सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। बच्चों, आज हम सभी क्लास 6 के बाल राम कथा भाग 2 जंगल से जनकपुर की ओर का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में आपने राजा दशरथ के राज्य और अयोध्या में राम का जन्म के साथ ही उनके गुरु विश्वामित्र के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जाते हुए किन राक्षसों का संहार करते हैं और वे जनकपुर की ओर कैसे प्रस्थान करते हैं, इसकी जानकारी हम सभी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आइए चलते हैं भाग 2 जंगल से जनकपुर की ओर। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ सरयू नदी के किनारे किनारे चलते हुए घने जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे थे। मार्ग दिखाने के लिए विश्वामित्र सबसे आगे थे, राम उनके पीछे थे और लक्ष्मण राम के पीछे। चलते चलते काफ़ी समय बीत चुका था। भगवान भास्कर यानी सूर्य अपनी गति से अस्ताचल की ओर जा रहे थे। यानी सबसे आगे विश्वामित्र थे, उनके पीछे राम और लक्ष्मण सबसे पीछे थे। समय काफ़ी बीत चुका था और इसी समय के साथ ही सूर्योदय यानी सूर्य पश्चिम दिशा की ओर अस्त हो रहा था। संध्या का समय हो चुका था यानी शाम हो चुका था। महर्षि विश्वामित्र ने अंधकार का ध्यान कर नदी के किनारे ही उपयुक्त स्थान देकर रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को नदी में आचमन करने को कहा। आचमन यानी दाईं हथेली में जल लेकर मंत्र पढ़ते हुए पीना। उन्होंने ऐसा कहा। तदुपरांत उसके बाद से विश्वामित्र ने उन्हें बला अति बला नाम की गुप्त विद्याएं सिखाईं। मंत्र पढ़ने के बाद से यानी विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कहा कि आप दोनों हाथ अपनी दाईं हथेली में जल लेकर के मंत्र पढ़ो और पियो। उसके बाद से उन्होंने बला और अति बला नाम की 2 गुप्त विद्याएं सिखाईं। ये विद्याएं बहुत प्रभावशाली थीं, जो जागते सोते हर स्थिति में सुरक्षा प्रदान करती थीं। इसके पश्चात रात्रि में कंदमूल और फल खाकर उन्होंने अपनी क्षुधा शांत की, भूख अपनी शांत की और घास फूस की सैया बनाकर विश्राम करने लगे। यद्यपि राम और लक्ष्मण महलों में पले बढ़े थे और उन्हें सुख सुविधाओं में रहने की आदत थी, किंतु इन असुविधाओं से वे तनिक भी विचलित नहीं थे। उन्हें पता था कि कर्तव्य पालन के लिए मनुष्य को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है और इसके लिए हम परिस्थिति में जीवन बिताने का अभ्यास करना चाहिए। सूर्य की प्रथम रश्मि के साथ ही वन का अंधकार दूर हो गया तो विश्वामित्र ने चलने की तैयारी शुरू की। दोनों राजकुमार महर्षि से वन में उगे विभिन्न वृक्षों और प्रकृति की जानकारी लेते हुए आनंद पूर्वक आगे की ओर बढ़ रहे थे। यानी विश्वामित्र आगे जब बढ़ रहे थे, इसके साथ ही जब राम और लक्ष्मण विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देख रहे थे तो उन्हें उनके बारे में जानने की इच्छा प्रकट हो रही थी और इसकी जानकारी वे विश्वामित्र से ले रहे थे। उनकी निर्भीकता देखकर विश्वामित्र भी प्रभावित हुए बिना न रह सके। थोड़ा आगे जाने पर महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें सावधान करते हुए बताया कि इस वन में ताड़का नाम की एक राक्षसी अपने पराक्रमी पुत्र मारीच के साथ रहती है। उसके होते हुए इस वन से जाने का साहस कोई नहीं करता। ताड़का के आतंक के कारण ही इस वन का नाम ताड़का वन हो गया है। अब उसके बाद से विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को सावधान करते हुए कहा कि ये जो जंगल है वह ताड़का वन नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस जंगल में
जो ताड़का नाम की राक्षसी है वह अपने पुत्र मारीच के साथ रहती है और उसका आतंक यहाँ पर इतना है, इसी के कारण इस वन का नाम ताड़का वन हो गया है। विश्वामित्र की बात सुनकर दोनों वीरों ने अपने धनुष की डोरी खींचकर उसे छोड़ा। धनुष की टंकार से पूरा वन गूंज गया। राम लक्ष्मण ने ताड़का की शक्ति को चुनौती दी थी। इस ध्वनि से ताड़का सावधान हो गई। उसने सोचा, कौन ऐसा साहसी है जिसने आज इस वन में कदम रखकर मुझसे दो दो हाथ करने की सोची है। ऐसा करने से उसने स्वयं ही अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। उसके क्रोध से पूरा जंगल कांप उठा। ताड़का भयंकर गर्जना करती हुई उस ओर लपकी जिधर से वह आवाज़ आई थी, किंतु जब उसने दो सुकुमार राजकुमारों को एक ऋषि के साथ देखा तो वह दंग रह गई। अट्टहास कर वह तेजी से उनकी ओर बढ़ी ही थी कि महर्षि विश्वामित्र का संकेत पाकर राम ने उस पर अपना बाण छोड़ा। लक्ष्य अचूक था। बाण सीधा जाकर ताड़का के सीने में लगा और वह पल भर में ही धराशायी हो गई। ताड़का के अंत के साथ ही पूरा जंगल भय मुक्त हो गया। विश्वामित्र राम की वीरता और बाण चलाने का कौशल देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी प्रसन्नता चरम सीमा पर थी। यानी जब विश्वामित्र ने संकेत किया तो राम ने जब अपना बाण छोड़ा, उनका बाण इतना अचूक था, इतना निशाने पर था कि वह बाण सीधा जाकर के ताड़का के सीने में लगा और वह गिर गई। यह सब देख करके महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हो गए। यात्रा के अंत में विश्वामित्र अपने सिद्धाश्रम पहुँचे। आश्रम वासियों ने उन तीनों का हार्दिक स्वागत किया। विश्वामित्र का आश्रम अत्यंत रमणीक स्थान पर था। कलकल बहती नदी, फलों और फूलों से लदे वृक्ष और हरितिमा से पूर्ण लताएं, चारों ओर रंग बिरंगे पशु पक्षियों का आगमन और प्रस्थान, घास फूस से बनी सुंदर कड़िकाएं। प्रकृति का सान्निध्य पाकर राम लक्ष्मण का मन बहुत प्रसन्न था। जब वे लोग विश्वामित्र के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ का जो दृश्य था वह प्रकृति से परिपूर्ण था और उनकी कुटिया को देख करके, उनके आश्रम को देख करके राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने नदी के शीतल जल में स्नान कर मार्ग की थकान दूर की और आश्रम के सुस्वादु भोजन का आनंद लिया। अब महर्षि विश्वामित्र को अपनी सिद्धि यज्ञ का अनुष्ठान करना था। यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो सके, इसीलिए तो वे राम लक्ष्मण को साथ लेकर आए थे। यानी वो जो यज्ञ करना चाहते थे और वह यज्ञ निर्विघ्न पूर्वक यानी किसी बिना रुकावट के पूरा हो सके, इसके लिए उन्होंने राम लक्ष्मण को ही तो लाया था। राम लक्ष्मण ने महर्षि को आश्वासन दिया, महर्षि अब आप निश्चिंत होकर यज्ञ की तैयारी कीजिए। हमारे होते हुए कोई भी यज्ञ की पूर्णता में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। 5 दिनों तक यज्ञ चलता रहा। राम लक्ष्मण रात भर जागकर अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे थे। एक दिन अचानक सुबाहु और मारीच ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया। दोनों क्रोध की ज्वाला में धधक रहे थे। उनके साथ राक्षसों का समूह भी था। चूँकि मारीच की माँ यानी ताड़का का वध हो चुका था, इसी के लिए सुबाहु और मारीच क्रोध में थे और उनके साथ ही उनके राक्षसों का भी समूह था। किंतु वीर पुरुष विपत्तियों का सामना करने से कब डरते हैं। राम लक्ष्मण तो आए ही उनका अंत करने के लिए। राम के एक ही बाण में मारीच को उड़ाकर समुद्र के दक्षिणी तट पर पटक दिया। अगले ही बाण से सुबाहु का प्राणांत हो गया।
उनका ऐसा अंत देखकर सारे राक्षस भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र प्रसन्नता से गदगद हो रहे थे। राम को अयोध्या से लाने का उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया था। अब वे अपना यज्ञ शांतिपूर्ण कर रहे थे। आश्रम के अन्य ऋषि मुनि भी राम का रण कौशल और साहस देखकर चकित रह गए। विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया तो राम ने उनसे अयोध्या जाने की अनुमति मांगी, किंतु विश्वामित्र कुछ और ही चाहते थे। जब विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हो गया तो राम ने विश्वामित्र से अयोध्या जाने की अनुमति मांगी, लेकिन विश्वामित्र की इच्छा कुछ और थी। और उनकी इच्छा क्या थी, अब हम जानेंगे। उन्हें पता लगा था कि निकटवर्ती राज्य मिथिला के राजा जनक ने अपनी युवा पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है। राजा जनक की प्रतिज्ञा थी कि कोई भी उनके पूजा गृह में स्थापित शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ उनकी पुत्री का विवाह होगा। यानी जनक की इच्छा थी, प्रतिज्ञा थी कि उनके घर रखी हुई शिव धनुष की डोरी को जो तोड़ेगा उसी के साथ ही सीता का विवाह करेंगे। यह धनुष इतना भारी था कि उसे उठाना तो दूर, साधारण मनुष्य के लिए इसे हिला पाना भी संभव नहीं था। एक दिन पूजा घर की सफाई करते हुए जब सीता ने उसे सरलता से उठा लिया तो जनक ने उसी क्षण निश्चय लिया था कि जो कोई भी इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करने योग्य होगा। राम की वीरता देखकर विश्वामित्र को पूरा विश्वास था कि केवल राम ही राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को पूरा करने में सक्षम हैं। अतः उन्होंने दोनों राजकुमारों को लेकर मिथिला जाने का निश्चय कर लिया। महर्षि विश्वामित्र को राम का कौशल देखकर के उनको पूर्ण विश्वास था कि जो उनके गृह में रखा शिव धनुष है उस पर प्रत्यंचा केवल राम ही चढ़ा सकते हैं। इसलिए उनकी इच्छा थी कि वह भी उस स्वयंवर में पहुँचे। इसी के कारण विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। स्वयंवर में भाग लेने के लिए महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर मिथिला की ओर चल पड़े। चलते चलते मार्ग में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वहां पत्थर की एक बड़ी सी शिला देखकर राम को जिज्ञासा हुई। उन्होंने विश्वामित्र से उनके विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह शिला वास्तव में एक श्रापग्रस्त नारी अहिल्या है। महर्षि विश्वामित्र ने बताया, अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। एक बार सवेरा हुआ जानकर गौतम ऋषि रात को ही नदी में स्नान करने पहुंच गए। उनके पीछे देवराज इंद्र गौतम ऋषि के वेश में आश्रम में घुस गए। उधर गौतम ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ। जब वे आश्रम पहुँचे और इंद्र को बाहर निकलते देखा तो उन्होंने अपनी स्त्री के चरित्र पर संदेह हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने अहिल्या को पत्थर की शिला बन जाने का श्राप दिया। अहिल्या के क्षमा मांगने पर उन्होंने कहा कि एक दिन श्री राम आकर तुम्हें अपने चरणों से स्पर्श करेंगे, तब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। अहिल्या की कहानी सुनकर राम के हृदय में करुणा सा सागर उमड़ने लगा। उन्होंने जैसे ही शिला के पास जाकर उसे स्पर्श किया, वह पुनः अहिल्या परिवर्तित हो गई। इस प्रकार से यह अबला का उद्धार राम के द्वारा हुआ। राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुँचे। मार्ग में वे जिधर से भी निकलते नर नारी उनके सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाते। उनके मन में कौतूहल भी होता था कि ये युवक कौन है। राजा जनक को जैसे ही महर्षि विश्वामित्र के आने का समाचार मिला, वे स्वयं उनके स्वागत के लिए महल से बाहर आ गए। महर्षि
विश्वामित्र के साथ 2 सुंदर नवयुगों को देख करके राजा ने उनका परिचय पूछा। विश्वामित्र ने गर्व से बोला, ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और साथ में उनके अनुज लक्ष्मण हैं। मैं इनको स्वयंवर दिखाने के लिए लाया हूँ। राजा उनका परिचय पाकर संतुष्ट हुए और दोनों राजकुमारों को अपने मनोहर उद्यान में ठहराने की व्यवस्था की। अगले दिन स्वयंवर का आयोजन किया गया था। सौंदर्य की मूर्ति सीता से विवाह करने की मनोकामना के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा और राजकुमार दूर दूर से आए हुए थे। वे सभी राज दरबार में उपस्थित थे। राजा जनक ने स्वयंवर में पधारने के लिए उन सब का धन्यवाद किया और स्वयंवर की प्रतिज्ञा को एक बार पुनः घोषित करवा दिया। शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए सभी राजा राजकुमारों ने क्रम से आकर प्रयास किया, किंतु राजा जनक को यह देखकर बहुत निराशा हुई कि प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। राजा जनक ने व्याकुलता भरे स्वर में कहा, पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं बचा है जो स्वयंवर की प्रतिज्ञा पूरी कर सके। लगता है मेरी पुत्री सीता को आजीवन कुमारी ही रहना पड़ेगा। यदि मुझे पता होता कि कोई भी यह कार्य नहीं कर पाएगा तो निश्चित मैं ही ऐसा प्रतिज्ञा कभी नहीं करता। जनक की बात सुनकर राम तो शांत रहे, किंतु छोटे भाई लक्ष्मण को राजा की यह बात उचित नहीं लगी। वे अपने स्थान से उठ खड़े हुए और भरी सभा में ललकारते हुए कहा, जिस स्थान पर रघुकुल के वंशज बैठे हों वहाँ यह कहना सहन नहीं किया जा सकता कि धरती वीरों से खाली है। मैं श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, इस धनुष की तो क्या बात है, मैं चाहूँ तो समस्त पृथ्वी को गेंद के समान उठा सकता हूँ। लक्ष्मण को इतना क्रोधित देखकर महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें शांत किया। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए राम को आदेश दिया कि वे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर राजा जनक की शंका दूर करें। राम ने पहले महर्षि विश्वामित्र को और फिर शिव धनुष को प्रणाम किया। उन्होंने धनुष को बहुत सहजता से उठा लिया। राजसभा यह देखकर दंग रह गई। जैसे ही उन्होंने धनुष की डोरी खींची, एक घनघोर ध्वनि के साथ वह झटके से टूट गया। उपस्थित जनसमूह उनकी असाधारण शक्ति देखकर चकित था। हर्षोल्लास की ध्वनि से राजसभा गूंज उठी। जब राम ने उस धनुष प्रत्यंचा किया तो एक ध्वनि गूंजी और यह ध्वनि गूंजकर सभी हर्ष उल्लास हो गए, यानी सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। सबकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही न रहा। स्वयंवर की प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न थे। महर्षि विश्वामित्र ने उनसे विवाह की तैयारियां आरंभ करने का अनुरोध किया। साथ ही राजा दशरथ के पास शीघ्रगामी दूत भेजकर यह संदेश भिजवाने की व्यवस्था करने को कहा। राजा दशरथ को जब यह शुभ समाचार मिला तो उनके हर्ष का पारावार न रहा। उन्होंने तुरंत बारात लेकर मिथिला जाने की तैयारी आरंभ कर दी। बारात में अयोध्यावासी बहुत उमंग और उत्साह के साथ बढ़े चले जा रहे थे। मार्ग में स्थान स्थान पर बारातियों का भव्य स्वागत होता रहा। जनकपुरी तो साक्षात इंद्रपुरी की तरह सजी हुई थी। विवाह समारोह का ऐसा भव्य आयोजन पहले कभी नहीं देखा गया था। मिथिला पहुंचने पर सभी का अनुपम स्वागत सत्कार हुआ। स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध से वातावरण महक रहा था। विवाह संस्कार का आयोजन बहुत उल्लास के साथ आरंभ हुआ। राजा जनक अयोध्या नरेश और उनके पुत्रों की शील स्वभाव को देखकर हर्ष से गदगद हो उठे। उन्होंने राजा दशरथ से निवेदन किया, मैं सीता की ओर से निश्चिंत हो गया हूँ। कृपया एक अनुकंपा और शत्रुघ्न के लिए
कीजिए। मेरी दूसरी पुत्री उर्मिला के लिए लक्ष्मण उपयुक्त पात्र हैं। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी भरत के लिए और श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न के लिए अंगीकार कर मेरे भाग्य को धन्य कीजिए। उन्होंने राजा दशरथ से निवेदन किया कि सीता के लिए तो मैं निश्चिंत हो गया, लेकिन उसके साथ ही लक्ष्मण के साथ उर्मिला और भरत के साथ मांडवी तथा श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न के लिए प्रयुक्त हैं। इसके लिए आप इन तीनों का विवाह करके आप मुझे धन्य कर दीजिए। राजा दशरथ को इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं थी। तुरंत ही तीनों वधुओं को विवाह मंडप में यज्ञ वेदी पर बैठाया गया और उनके भी विवाह संस्कार आरंभ कर दिए गए। समारोह के आयोजन की खुशी अब 4 गुनी हो गई थी। इसी हर्षपूर्ण वातावरण में अचानक व्यवधान आ गया। मंडप के बारात कुछ कोलाहल सुनाई दिया। पता लगा कि महर्षि परशुराम क्रोध से आग बबूला हैं और मंडप में आना चाहते हैं। राजा जनक ने बाहर जाकर उनको प्रणाम किया और वर वधुओं को आशीर्वाद देने का अनुरोध किया, किंतु परशुराम तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। परशुराम के क्रोध से सभी भली भांति परिचित थे। क्षत्रियों के साथ उनकी शत्रुता लोक विश्रुत थी, यानी शत्रुओं के साथ जो उनकी शत्रुता थी वह विख्यात थी। सभी जानते थे उनको शत्रुओं से बहुत ज़्यादा शत्रुता है और उनका रौद्र रूप देखकर सारा राजमंडल किसी अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो उठा। यानी उनको देख करके सभी को यह लगा कि कुछ अमंगल होने वाला है। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्हें पता लगा था कि किसी ने शिव धनुष को तोड़ दिया है। इसी कारण वे वहां आ पहुंचे थे। उन्होंने क्रोध से फुफकारते हुए उस दुस्साहसी का नाम पूछा जिसने उनके परम आराध्य शिव के धनुष को खंडित किया था, किंतु भरी राजसभा में कोई भी उनके सामने बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। ऐसे समय में लक्ष्मण पुनः सामने आए और कहा, महर्षि, आप संत पुरुष हैं, आपको इतना क्रोधित होना शोभा नहीं देता। वह धनुष इतना दृढ़ हो चुका था कि उठाते ही टूट गया। हमारे ऐसा उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। यानी लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप संत पुरुष हैं, आपके लिए इतना क्रोध उचित नहीं है, और वैसे भी वह धनुष जो था वह इतना पुराना और कमज़ोर हो चुका था कि जब राम ने उसे उठाया तो वह ऐसे ही टूट गया। उनका कहना था कि ये जो धनुष है उसको तोड़ने का उद्देश्य ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बीच बैठे उस सुकुमार युवक से परशुराम को यह आशा नहीं थी कि वह उनका सामना ऐसी दृढ़ता से करेगा। दोनों में वाद विवाद होने लगा। दोनों ही अत्यंत क्रोध में थे और उनमें से कोई झुकने को तैयार ही नहीं था। स्थिति यहाँ तक आ पहुँची कि लक्ष्मण ने परशुराम का सामना करने के लिए धनुष भी उठा लिया। तभी राम ने उठकर लक्ष्मण को शांत किया और आदरपूर्ण स्वर में परशुराम से कहा, वास्तव में अपराधी मैं हूँ। मैंने ही धनुष को तोड़ा है। मैं तो आपका सेवक हूँ। आपका नाम परशुराम है और आपके नाम का एक छोटा सा हिस्सा राम मेरा नाम है। हम क्षत्रिय सदा से ही ब्राह्मणों का सम्मान करते आए हैं, जबकि बल से हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। राम के ऐसे विनम्र वचन सुनकर परशुराम का विवेक जागृत हो उठा। वे राम के शिष्ट आचरण पर मुग्ध हो उठे। राम की बातों में अहंकार नहीं अपितु विनम्रता थी, किंतु साथ ही अपने बल पर आत्मविश्वास भी था। परशुराम का क्रोध शांत हो गया, किंतु इन्हें इस बात पर संदेह था कि वह नव युवक उस धनुष को तोड़ सकता है
जितना कोई हिला भी नहीं सकता था। राम की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा, यदि तुमने ही धनुष तोड़ा है तो मेरे इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। तभी किसी चमत्कार की भांति परशुराम का धनुष राम के हाथों में पहुंच गया। अब परशुराम को आभास हो गया कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। उन्होंने राम को नमन किया और अपने क्रोध के लिए लक्ष्मण से भी क्षमा मांगी, किंतु तब राम उनके धनुष की प्रत्यंचा खींच चुके थे। उन्होंने परशुराम से कहा, अब यह बाण वापस तुड़ीर में नहीं जा सकता। बताइए अब किसका लक्ष्य बनाऊं? परशुराम ने राम से विनती की, आप इस बाण से मेरे क्रोध को नष्ट कर दीजिए। राम ने उस बाण को आकाश में छोड़ दिया। फिर परशुराम राम के सुझाव अनुसार महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जब परशुराम का क्रोध शांत हो गया तो उन्होंने राम की परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने यह कहा कि अगर तुम सचमुच उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए थे तो मेरी भी इस धनुष को लो और प्रत्यंचा चढ़ाओ। परशुराम ने कहा कि यह अब बाण जो है वह तुरीय में यानी तरकश में नहीं जा सकता। अब इसके लिए मैं किसका लक्ष्य बनाऊं? तो परशुराम ने राम से विनती की कि मेरे क्रोध को यानी जो मेरे अंदर क्रोध भरा हुआ है इसको तुम नष्ट कर दो। और राम ने उस बाण को आकाश की ओर छोड़ा और परशुराम को सुझाव दिया कि महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले जाएं। परशुराम के जाने के पश्चात पुनः हर्षोल्लास छा गया और विवाह की अन्य रीतियां पूरी की जाने लगीं। विवाह संस्कार के बाद अब वापस अयोध्या जाने की तैयारियां होने लगीं। जब विवाह हो गया तो वापस अयोध्या जाने की सभी तैयारियां करने लगे। आमंत्रित व्यक्तियों को बहुमूल्य उपहार दिए गए और जो व्यक्ति बारात के लिए आए थे अयोध्या के, उन सभी को उपहार दिया गया और उनका सम्मान किया गया। जैसे ही बारात अयोध्या नगरी के समीप पहुंची, समस्त नगर में आनंद छा गया। घर घर स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। राजा दशरथ तो एक वधू को लेने गए थे, किंतु यहाँ तो 4-4 पुत्र वधुएं आ रही थीं। राजमहल में आनंदोत्सव मनाया गया। दशरथ ने तीनों रानियों के साथ सारे मांगलिक कार्य संपन्न कराए। समस्त नगरवासी प्रसन्नता से सराबोर थे, यानी अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत प्रसन्न थे। तो यह रहा बाल राम कथा का भाग 2, यानी राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल से जनकपुर की ओर कैसे प्रस्थान किए और उनका विवाह कैसे संपन्न हुआ। तो बच्चों, यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।